दोस्तों, क्या आप बड़ी से बड़ी संख्याओं का भिन्न सेकेंडों में पता करना चाहते हैं कि कौन सा भिन्न बड़ी है और कौन सा छोटा? तो चलिए, ये वीडियो खासकर आपके लिए है। कृपया करके आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, वो भी क्या बिना स्किप किए। यदि आप वीडियो को स्किप करते हैं तो आप इस ट्रिक से वंचित रह जाइएगा। इसलिए चलिए दोस्तों, टाइम को वेस्ट ना करते हुए हम लोग अपनी इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लेकिन वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ दोस्तों वीडियो को लाइक करना सब्सक्राइब कर दीजिएगा और साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, ताकि दोस्तों मेरे द्वारा अपलोड की गई हर वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक जरूर पहुंच जाए। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले हम एक छोटी संख्या वाले भिन्न को लिए और इसमें हम पता करेंगे कि कौन सी भिन्न सबसे बड़ी है। तो देखिए दोस्तों, बड़ी भिन्न को पता लगाने के लिए सबसे पहले हमें क्या करना होगा, अंश और हर का अंतर पता करना पड़ेगा। देखिए दोस्तों, ऊपर वाली संख्या को हम अंश कहते हैं और नीचे वाली संख्या को हर कहते हैं। ऊपर वाले अंश और हर में यदि पता लगाएं तो देखिए 4 और 5 में हमारा अंतर 1 का है। 5 और 6 में अंतर देखें तो यहाँ भी अंतर हमारा 1 का है। अब करना क्या है दोस्तों, हमें देखना है कि प्रश्न में पूछा क्या है। तो हमें बड़ी भिन्न को पता लगाना बोला है दोस्तों। तो हमें करना क्या है, जब अंतर समान है तो जिस भिन्न का अंश सबसे बड़ा होगा वो भिन्न भी सबसे बड़ा होगा दोस्तों। तो देखते हैं, हमें देखिए अंश किसका बड़ा है, 4 या 5? तो हम देखते हैं दोस्तों, 5 हमारा सबसे बड़ा अंश है। 5 यदि बड़ा अंश है दोस्तों, यानी भिन्न भी 5/6 जो होगा सबसे बड़ा होगा। तो बड़ा भिन्न क्या होगा, 5/6 दोस्तों सबसे बड़ा होगा। लेकिन दोस्तों, इसी में यदि हमें छोटा भिन्न को पता करने के लिए कहा रहता तो हमारा 4/5 छोटा भिन्न होता। क्या होता? छोटा भिन्न होता 4/5। क्योंकि दोस्तों देखिए, इसमें अंतर समान है और अंश इसका छोटा है, इसीलिए 4/5 छोटा भिन्न होता। अब देखिए दोस्तों, जरूरी तो नहीं है कि प्रत्येक भिन्न का अंतर समान हो, इसीलिए चलिए अब हम उन भिन्नों का पता करते हैं जिनका अंतर समान नहीं है। और छोटा और बड़ा पता करें तो कैसे करेंगे। अब देखिए दोस्तों, हम ऐसे संख्या का पता करेंगे जिनका अंतर समान नहीं है। जैसे देखिए, यदि हम 3 और 5 में यदि अंश और हर का अंतर देखें तो हमारा 2 का है। और यदि 5 और 9 में यदि अंतर देखें तो हमारा 4 का है दोस्तों। देखिए, दोनों में अंतर हमारा समान नहीं है। और यदि इसमें हमें बड़ा भिन्न को पता करना है तो क्या करना है दोस्तों, देखिए इसमें यदि आपको बड़ी या छोटी भिन्न को पता करना है तो आपको क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। 9 को 3 से गुना करना है और इधर 5 को 5 से गुना करना है। तो यदि 9 को हम 3 से गुना करते हैं तो हमारा होगा 27। फिर यदि 5 को यदि 5 से गुना करते हैं तो होगा 25। अब देखिए दोस्तों, हमें प्रश्न में बोला क्या है सबसे बड़ी भिन्न को पता करने के लिए। तो देखिए 27 बड़ा है या फिर 25? तो हम देखते हैं 27 बड़ा है दोस्तों। तो हमारा 3/5 जो होगा सबसे बड़ा भिन्न होगा। 3/5 होगा दोस्तों सबसे बड़ा भिन्न। और इसी में यदि छोटी भिन्न का यदि हम बात करें तो कौन सा होगा, 5/9। चूंकि दोस्तों देखिए 27 से 25 छोटा है और 5/9 हमारा सबसे छोटा भिन्न होगा दोस्तों। अब चलिए हम उन संख्याओं का भिन्न को पता करें जो बड़ी से बड़ी संख्या है, जिसके बारे में हम आपको बताने वाले थे दोस्तों। अब देखिए, मैं आप लोगों के सामने बड़ी संख्या वाले भिन्न को लेके आया हूं। और यदि आपको इसमें पता करना है कि कौन सी भिन्न बड़ा है तो देखिए आप कैसे पता कीजिएगा दोस्तों। इसमें यदि अंतर की बात हम देखें तो देखिए 23 और 27 में हमारा 4 का अंतर है। और यदि 45 और 48 में देखें तो हमारा 3 का अंतर है। देखते हैं दोनों में अंतर भी समान नहीं है। और यदि हम क्रॉस मल्टीप्लाई के थ्रू यदि इसे पता करना चाहें तो वो भी हमारे लिए संभव नहीं है, क्योंकि दोस्तों बड़ी संख्या है और बड़ी संख्याओं का गुणा करना इतना संभव नहीं है।
तो दोस्तों यदि आप इसका पता करना चाहते हैं सेकेंडों में वो भी कि कौन सा भिन्न हमारे लिए बड़ा है और छोटा, तो देखिए आप कैसे कीजिएगा, वो भी सेकेंडों में। करना क्या है दोस्तों, आपको इन दोनों का अंश और हर का सबसे पहले अंतर पता कर लेना है। 23 और 27 का यदि अंतर पता करें तो कितना का है दोस्तों, हमारा 4 का। अब देखिए 45 और 48 में यदि अंतर को पता करें तो हमारा कितने का है दोस्तों, 3 का। अब दूसरे नंबर स्टेप में क्या करना है दोस्तों, इन दोनों का एलसीएम ले लेना है। किसका? डिफरेंस जितना आएगा उसका एलसीएम लेना है। तो 4 और 3 का यदि डिफरेंस ले दोस्तों तो हमारा होगा 12। अब क्या करना है दोस्तों, तीसरे नंबर स्टेप में 3 को 12 बनाने के लिए कितने से गुना करना पड़ेगा। यदि दोस्तों 3 को यदि 12 बनाना चाहे तो 4 से गुना करना पड़ेगा। तो 4 को क्या करना है दोस्तों, 45 से गुना कर देना है। यदि 45 को यदि 4 से गुना करेंगे तो 45 चौक 180। फिर देखिए इसमें अब 4 को दोस्तों 12 बनाने के लिए कितने से गुना करना पड़ेगा। 4 को दोस्तों 12 बनाने के लिए हमें 3 से गुना करना पड़ेगा और 3 को हमें 23 से गुना कर देना है। तो 23 दिया हो गया दोस्तों हमारा 69। कितना हो गया, 69। तो देखिए दोस्तों यहाँ पे हमारा आया 69, यहाँ पे आया 180। तो कौन सा संख्या हमारा बड़ा है, तो देखते दोस्तों 180 जो है हमारा बड़ा संख्या है। तो 45/48 जो होगा ये हमारा सबसे बड़ा भिन्न होगा। 45/48 जो होगा दोस्तों ये क्या होगा, बड़ा भिन्न होगा। अब चलिए दोस्तों हम 2 या 3 भिन्न वाली संख्याओं का पता करेंगे। ये तो जरूरी नहीं है दोस्तों हमारे लिए कि हमेशा हमें 2 ही फ्रैक्शन दिया जाएगा और उसमें छोटा या बड़ा पहचानने को बोलेगा। इसीलिए चलिए हम 3 या 4 फ्रैक्शन में अब पहचानने हम सीखेंगे। तो देखिए दोस्तों 3 फ्रैक्शन वाले में हम छोटे और बड़े भिन्न को कैसे पहचानेंगे हम देखते हैं। दोस्तों यदि अंतर हमारा इन तीनों में यदि समान रहता तो जिसका अंश बड़ा होता वो सबसे बड़ा होता और जिसका अंश छोटा होता वो सबसे छोटा भिन्न हमारा होता। लेकिन हम इसमें अंतर देखें तो 4-5 में हमारा 1 का अंतर होगा, 2-7 में हमारा 5 का अंतर होगा और 3-5 में 2 का अंतर होगा। प्रत्येक भिन्न में अंश और हर का अंतर अलग अलग है। तो हम इसमें सबसे छोटा भिन्न को कैसे पता करेंगे, देखिए क्रॉस मल्टीप्लाई के थ्रू जिस तरह हम 2 फ्रैक्शन में हम पता किए, इसमें भी हम 3 फ्रैक्शन में छोटी और बड़े को पता करेंगे। लेकिन देखिए दोस्तों करना क्या है, सबसे पहले इन दोनों का पता करेंगे कि 4/5 और 2/7 इन दोनों में से सबसे छोटा कौन सा है। तो देखिए पता करने के लिए हम क्या करते हैं, 7 को 4 से और 5 को 2 से क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। तो 7 को यदि हम 4 से गुना करें दोस्तों तो होगा हमारा 28 और फिर देखिए 5 को यदि 2 से गुना करें तो होगा हमारा 10। अब बोला क्या है दोस्तों, देखिए हमारे प्रश्न में छोटी भिन्न को पता करने के लिए। तो देखिए 28 हमारा छोटा है या फिर 10। तो देखते दोस्तों 10 हमारा छोटा है। तो हम क्या करेंगे, अब छोटी वाली भिन्न को हम इससे हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। तो देखिए फिर अब 2 को 5 से यदि गुना करेंगे तो कितना होगा हमारा 10। अब फिर 7 को यदि हम 3 से गुना करेंगे तो हमारा होगा दोस्तों 21। अब देखिए 10 हमारा छोटा है या फिर 21। तो दोस्तों 10 हमारा छोटा है यानी 2/7 जो है सबसे छोटी भिन्न है, सबसे छोटी भिन्न है। दोस्तों यदि आप लोगों को बड़ी संख्याओं का फ्रैक्शन में पता करना है कि कौन सा फ्रैक्शन छोटा है और कौन सा बड़ा, वो भी 3 फ्रैक्शन में या फिर इससे ज़्यादा भी फ्रैक्शन हो और उसमें पता करना है कि कौन सा फ्रैक्शन छोटा है और कौन सा बड़ा, तो देखिए क्या करना है दोस्तों। स्टेप नंबर 1 में अंश और हर का डिफरेंस पता कर लेना है। यदि 23 और 27 में डिफरेंस देखें अंश और हर का तो 4, 30 और 31 में देखें यदि अंश हर का अंतर तो 1, 45 और 48 में यदि अंश और हर का अंतर देखें तो दोस्तों हमारा होता है 3।
स्टेप नंबर 1 ये रहा दोस्तों कि डिफरेंस को पता करना। स्टेप नंबर 2 में क्या करना है दोस्तों, ये जो डिफरेंस आया इन तीनों का एलसीएम लेना। तो इन तीनों का यदि एलसीएम ले तो हमारा होगा दोस्तों 12। अब स्टेप नंबर 3 में क्या करना है दोस्तों कि देखिए ये जो डिफरेंस आया इन तीनों का हम एलसीएम लेकर यहाँ पे एक संख्या लिख लिए 12, जो कि तीनों के लिए समान हो गया। अब 3 को हमें 12 बनाना है। 3 को 12 बनाने के लिए कितने से गुना करना पड़ेगा, 4 से, और 4 को क्या करना है 45 से गुना कर देना है। तो 45 से यदि 4 को गुना करेंगे तो हमारा होगा दोस्तों 180। अब देखिए दोस्तों यहाँ पे 1 को यदि हम 12 बनाना चाहें तो कितने से गुना करना पड़ेगा, 12 से, और 12 से गुना करना पड़ेगा। तो 12 को यदि 30 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 12 तिया 36 यानी 360। अब देखिए दोस्तों हम इसको यदि देखें तो 4 को हमें 12 बनाना है। तो 4 को यदि 12 बनाने के लिए 3 से गुना करना पड़ेगा, और 3 को हमें इस 23 से गुना करना पड़ेगा, यानी 23 तिया कितना हो जाएगा हमारा 69। अब देखिए दोस्तों हमें प्रश्न में बोला क्या है, सबसे छोटा भिन्न पता करना है। तो देखिए सबसे छोटा इन सभी में से कौन सा है, 69, 360 या फिर 180। तो हम 69 देखते हैं सबसे छोटा है, यानी 23/27 जो होगा दोस्तों ये सबसे छोटा भिन्न होगा। 23/27 सबसे छोटा भिन्न होगा दोस्तों। यदि इससे बड़ी भिन्न की बात करें तो इससे जो बड़ा होगा दोस्तों, इससे जो बड़ा होगा कौन सा होगा, 180 यानी 45/48 का। और इससे भी यदि बड़ा यदि बात करें दोस्तों तो ये होगा हमारा 30/31, 30/31। तो दोस्तों इस तरह से आप कितने भी बड़ी से बड़ी संख्या वाले भिन्न का पता सेकेंडों में कर सकते हैं कि कौन सा भिन्न छोटा और कौन सा भिन्न बड़ा है। दोस्तों आज का वीडियो हमारा यहीं तक। वीडियो को देखने में यदि अच्छा लगा हो तो प्लीज़ दोस्तों वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, और साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, ताकि दोस्तों मेरे द्वारा अपलोड की गई हर वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक जरूर पहुँच जाए।